स्टूडेंट, ये तो डायग्रामेटिकली कहूँ, मैं इसको ग्राफिकली कहूँ, लैटिस थ्योरी से कहूँ। अब मैं एरो डायग्राम से करूँगा इसको, पूरे कॉन्सेप्ट को। अब सेट ए यहाँ प्रिंट करूँगा मैं। ए नॉन एम्प्टी है, कुछ एलिमेंट होंगे। बी भी नॉन एम्प्टी है, यहाँ राइट कर दे लो मैंने। ए में कितने एलिमेंट थे देखो ज़रा, 1 और 2। बी में कितना था बेटे, 3 4 5। एरो से कैसे, जैसे 1 को 3 से कनेक्ट करना है तो लो रख दिया, 1 को 4 से भी कनेक्ट करना है, 1 4। एक क्रॉस भी दिखा रहा हूँ पहले, 1 को 5 से ये आ गया, 2 को किससे कनेक्ट करना, 3 से, 2 को 4 से, 2 को 5 से। मैंने ये ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट कर दिया एरो डायग्राम से। ऐसे अपने आप करोगे बी क्रॉस ए को। तो अब इसमें ना कुछ रिजल्ट्स तुम्हें याद कर लेने हैं, इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हैं। अब देखिएगा बेटे, नोट करके ये याद रखनी है, नोट फिर क्वेश्चन में डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट नोट है, अगर एक भी सेट फाई है ना, मान लीजिए इस सेट में एलिमेंट ही नहीं है और ए में एलिमेंट है, तो ऑर्डर पेयर कहाँ बनाऊंगा, किसी के साथ नहीं बन सकते, फाई आ गया। मान लीजिए सेट ए में कुछ एलिमेंट है और सेट बी फाई है तुम्हारे पास, इसको बी रख दो, तुम्हें थोड़ा ध्यान रहेगा। ए मैंने फाई लिया, इसमें बी नॉन एम्प्टी है तो फाई बन गया। अगर ए में कुछ एलिमेंट है, बी में कोई एलिमेंट नहीं, तब भी फाई आएगा। अगर कोई सर पूछता फाई की क्रॉस फाई से लो, तब भी फाई आएगा। एक नोट ये याद करेंगे आप। फिर सेकंड नोट आपने देखा ना बेटे, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट ए में होते हैं ना, मान ए में पी एलिमेंट है, ऑर्डर बी में क्यू एलिमेंट है, मैं पूछूँगा हाउ मैनी एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी, तो ये पी इंटू क्यू हो गया। बताना जरा एक एग्जाम्पल। मान लिया सेट ए में है ना बेटे 5 एलिमेंट है, कोई सर कहता बी में 13 एलिमेंट है, तो मुझे पूछता ए क्रॉस बी में बताओ कितने एलिमेंट होंगे। अरे क्या तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर दोगे बेटे, क्या 13 की 5 से मल्टीप्लाई करके मुझे बता नहीं दोगे, 65 एलिमेंट है। ये नोट नंबर 2 याद करेंगे आप। नोट नंबर 3 है ना बेटे, ये प्रॉपर्टी है, जैसे ए क्रॉस बी यूनियन सी का राइट करूँ मैं, तो हम इसको कैसे मल्टीप्लाई, पहले ए की क्रॉस बी के साथ, बीच में यूनियन यूनियन डाल दो, ए क्रॉस सी राइट कर दूंगा। इसी तरीके से ए क्रॉस कहीं बी इंटरसेक्शन सी आएगा, मैं पूछूंगा बोलो क्या लिखूं, पहले ए क्रॉस बी से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर बीच में इंटरसेक्शन है ये, फिर ए की क्रॉस सी से राइट कर दूंगा। मान लो बेटे ए क्रॉस बी माइनस सी आएगा, तो इसको क्या लिखूंगा बताओ रे, ए क्रॉस बी माइनस मैं ए क्रॉस सी, ये राइट करूंगा। एक प्रॉपर्टी ये है, अगर ए क्रॉस ए सबसेट है बी का, तो और सी कोई नॉन एम्प्टी सेट है, सी नॉन एम्प्टी सेट है, तो फिर इसका मतलब क्या लिख सकता हूँ, ए की क्रॉस सी से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, सबसेट है बी क्रॉस सी का। एक प्रॉपर्टी आप ये याद करेंगे। तो इसी का फर्स्ट पार्ट राइट कर दो, सेकंड रख दो बेटे, थर्ड रख दो और फोर्थ रख दो। अब फिफ्थ में अगर मैं राइट करूँ, ए सबसेट है बी का और सी सबसेट है डी का, तो यू कैन मल्टीप्लाई, ए क्रॉस सी राइट कर सकते हो, बीच में सबसेट है और बी क्रॉस टी ये। और एक पहले बता ही चुका हूँ मैं, एक्स क्रॉस वाई जो है, वाई क्रॉस एक्स के कब इक्वल होगा, इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रखना है, जब हम दो कार्टियन प्रोडक्ट में एलिमेंट कंसीडर करेंगे ना, एनी एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट विल बी ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का होगा, ऑर्डर पेयर, ये ध्यान रखना, ऑर्डर पेयर फॉर्म का होगा। तो ये सब बेसिक का जो तुम्हें याद करना है, इसका प्रूफ मैं कर सकता हूँ, ईजी है मेरे लिए बहुत। एक एलिमेंट जनरल यहाँ उठाऊँगा, उसको यहाँ प्रूव कर दूँगा। तो हमारे यहाँ नहीं है, जब क्लासेस जनरल चलेंगी ना, तब मैं क्लासेस में बताऊँगा तुम्हें। तो ये रिजल्ट तुम्हें याद करने हैं। अब आना बेटे, मैं बुक के क्वेश्चन उठा लेता हूँ, बहुत ईजी है क्वेश्चंस हैं, इज एन ईजी वन। एक्सरसाइज उठाता हूँ 2.1, एक ये क्वेश्चन कर लेना, अपने नोट्स बना लेना अपने आप। एक्सरसाइज 2.1 क्या क्वेश्चन है, इफ़, मैं बदल देता हूँ कई बार बोर्ड में क्वेश्चन पेपर में, पर कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। y माइनस 2/3 इज इक्वल टू 5/3 एंड 1/3। अब दो ऑर्डर पेयर कब इक्वल होंगे, जब इसकी फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के इक्वल होगी, तो दिस इम्प्लाइज x + 3 + 1 मस्ट बी इक्वल टू 5/3। एंड सेकेंड वाली एंट्री है ना बेटे, y माइनस 2/3 किसके इक्वल कर दो, 1/3 के। अब इसको इधर शिफ्ट करके, अरे सिंपल कैलकुलेशन नहीं है, मैं तो गलत कर सकता हूँ, तुम तो ठीक लिखोगे इसको। 3 एलसीएम राइट करो, 5 - 3 2/3, अरे 3 से 3 कट गए, अरे x की वैल्यू 2 नहीं आ गई। इसी तरीके से इसको तुम यहाँ शिफ्ट नहीं करोगे, अरे सिंपल कैलकुलेशन है,
मुझे नहीं चाहिए करनी है। वाई 3 एलसीएम आ गया 3, तो कट के क्या 1 नहीं आ गया, वाई 1 आ गया। मुझे एक्स और वाई की वैल्यू पूछनी थी, वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 2। आई विल टेक क्वेश्चन नंबर 2। सो सिंपल क्वेश्चन। क्या लिखता है, पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख देता हूँ। इफ़ द सेट, कोई सेट है, इफ़ द सेट ए हैज़, हाउ मैनी एलिमेंट, हैज़ 3 एलिमेंट। कहता सेट ए में 3 एलिमेंट है, एंड सेट बी, नंबर ऑफ एलिमेंट राइट कर दिए, इसमें भी 3 है, 3 4 5 लिख दिया। फाइंड, देन फाइंड, ये कंडीशन डालती, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट, किस में निकालने हैं, और इन ए क्रॉस बी। कहता है ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट निकालो। अरे अभी तो रिजल्ट बता तुम्हें, वी नो दैट नंबर ऑफ एलिमेंट कहूँ ऑर्डर कहूँ एक ही बात है, किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट बी। ए में कितने एलिमेंट बोले हैं उसने, 3। अब बी में तो काउंट कर सकते हैं, 3 हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ गए, 9। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, ये बताना था, कैलकुलेट करना था। रिपीट करूँ क्या इसको, तो एक बार फिर देख लीजिएगा। सेट ए में हाउ मैनी एलिमेंट, 3, तो ऑर्डर ऑफ ए 3 है। कार्डिनल नंबर कहूँ ऑर्डर कहूँ एक ही बात होती है। सेट बी में भी 3 एलिमेंट है। ए क्रॉस बी में पीछे रिजल्ट बताया है, जब भी ए क्रॉस बी के एलिमेंट निकालने तो ए के एलिमेंट को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 एलिमेंट हो गया, कंप्लीटेड।